नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूँ आरजे संजू, पाटलिपुत्रा की धरती से। और आज मैं आपको एक संस्मरण सुनाने जा रही हूँ। और इसे संस्मरण कहिए या फिर रेखा चित्र, ये श्रोताओं पे निर्भर करता है कि ये संस्मरण है या रेखा चित्र। यानी कि आजकल कॉकटेल का ज़माना है ना, तो मैंने भी अपने संस्मरण में कॉकटेल डाल दी है। तो चलिए, मैं अपनी कथा नायिका गीता के बारे में बताना चाहती हूँ और मेरी संस्मरण का शीर्षक है वो सौतेली माँ, वो सौतेली माँ। सच, सौतेली या सौतेला शब्द सुनने से अजीब सा लगता है। कोई कहता है वो उसकी सौतेली बेटी है, कोई कहता है वो उसका सौतेला बेटा है, कोई कहता है कि वो उसकी सौतेली माँ है। तो जो भी उसके आसपास रहने वाले लोग होते हैं ना, वो उस व्यक्ति से सहानुभूति रखना शुरू कर देते, उस व्यक्ति से सहानुभूति रखना शुरू करते, क्योंकि वो सौतेला है, जिसकी माँ मर गई है, इस तरह से। लेकिन जो मेरी कथा नायिका है ना, वो अलग किस्म की महिला थी या है, अभी मैं कह नहीं सकती, क्योंकि उससे मिले हुए लगभग 20 साल हो गए हैं मुझे। अब मैं आती हूँ अपनी कथा नायिका। ये ना उर्वशी के समान है, ना मेनका के समान है, बल्कि जीवन की चक्र में जीवन की जद्दोजहद करती हुई एक कर्मठ महिला है, जो अपने 3 सौतेले बच्चों के खातिर खुद को दिन भर पीसती रहती है। दिन भर खुद को पीसती है, काम करती है। अपने शरीर का भी होश उसे नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने बच्चों का पेट भरना है। जी हाँ, मेरी कथा नायिका गीता है, जिससे मिलने का सौभाग्य मुझे 2001 में हुआ। मेरे शादी के 2 साल बाद मुझे मेरा गीता से दीदार हुआ। असल में मेरे घर की जो बाई थी वो रफू चक्कर हो गई थी। अब घर का काम कैसे हो, मेरी सासू माँ बहुत ही परेशान रहती थी। वो बेचारी बाई खोजने का अभियान शुरू कर दी और अंत में बहुत ही खोजबीन के बाद आदरणीय गीता देवी से मुलाकात हुई और गीता देवी मेरे घर की बाई बन गई। गीता जो थी वो मेरे पड़ोस में रहने वाले चाचा जी हैं, उनके यहाँ काम करती थी। बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत मिन्नतें करने के बाद जो मेरी पड़ोसी थी, वो मेरी चाची भी लगती हैं, और उनके घर के और मेरे घर के बीच में बस एक दीवार थी और दीवार के बीच में एक दरवाज़ा था। इतना ही का अंतर था। तो मेरी वो पड़ोसी चाची जी जो हैं, वो हमारे गोतिया में भी लगती थी। उन्होंने शर्तों के साथ कि गीता मेरे घर सुबह का बर्तन बासन करेगी, उसके बाद में 10 बजे आपके घर जाएगी, फिर 2 बजे मेरे घर में आएगी। मरता ना तो क्या करता। मेरी सासू माँ बोली चलो ठीक है, कम से कम बाई तो मिल गई। हम भी बहुत खुश हो गए। बर्तन धोते धोते थक चुके थे और वो ज्वाइंट फैमिली का घर, बड़ा सा घर, बहुत थक गए थे हम भी। गीता का जब आगमन हुआ तो मेरे मन का मयूर नाच उठा। शायद किसी प्रेमी को देखकर या किसी प्रेमिका को देखकर किसी का ना हुआ, उतना मेरे मन में खुशी आ गया कि गीता, मैं खुश हो गई कि एक बाई मेरे घर में आ गई। सच, आज के ज़माने में हम इतने कामचोर हो गए कि हम अपने देह को चलाना नहीं चाहते और सारे काम बाई से करवाना चाहते हैं। ये मजबूरी भी है और कभी कभी अपना स्टेटस भी है कि भाई जिसके घर में दाई ना हो, लोग की यही धारणा बनती है कि बेचारे के पास पैसा नहीं है, कहाँ से दाई आएगी, बेचारा घर गृहस्थी मुश्किल से चलाता है। चलिए, तो दाई भी हमारे स्टेटस का एक सिंबल है।
आज के आधुनिक युग में दाई भी स्टेटस का सिंबल है। खैर, गीता जी जब मेरे घर में आई, लगभग 5 फीट से भी कम उसकी हाइट होगी, नाटी सी, काली सी, एकदम पतली दुबली सी, जिसका पेट कहाँ था, शरीर एकदम सटका हुआ। बाद में पता चला कि उसे टीबी की बीमारी थी। और उसके बाल ऐसे बिखरे हुए थे, जैसे कि काले बाल उसके चेहरे पे ऐसे बिखरे हुए थे, लग रहा था कि सावन की घटा छाई हो। और जो तकलीफ से बहता हुआ जो आंसू उसके आंखों से निकलता था, तो लगता था कि उसकी आंखों से सावन बादों की झड़ी लग गई हो। सच, गीता बहुत ही अच्छी दाई। दाई या बाई बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो बचपन से हम लोग बोलते आए हैं काम वाली बाई, तो मुंह से निकल ही जाता है। और कहीं ना कहीं ये अपने को, मतलब जो हम लोग जिस एक जी रहे हैं कि हम जो भी पैसा देता है तो लगता है कि हम मालिक हैं, वो नौकर हैं। पर ईश्वर के नज़र में सारे नौकर हैं, कोई किसी का मालिक नहीं है। और सबका मालिक एक है, वो परम पिता परमेश्वर, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। खैर, अब मैं गीता के बारे में कुछ और बताना चाहूँगी। गीता मेरे घर में आई तो उसके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 10-11 साल की होगी, बेटा 8 साल का, और एक बेटी थी जिसका नाम था पूनम, वो 6 साल की थी। तो गीता ये चाहती थी कि किसी तरह उसके बच्चों का भी पेट भरे। तो वो लोग मेरे घर में मेरे डॉगी के साथ खेलते थे, और हर कोई गीता के साथ साथ उनको बच्चों को भी खाना दे देता था। वैसे भी मेरी सासू जी को ये सब बहुत पसंद था, वो बच्चों को ऐसे देख नहीं सकती थी। तो हम लोग भी, मतलब वो मेरे घर के सदस्य जैसे हो गए। सुबह में गीता जब काम करने आती थी तो उनके बच्चे भी उनके साथ आते थे। उस समय गीता की असली कहानी मुझे पता नहीं था कि ये तीनों बच्चे कहाँ कैसे आए, कहाँ से आए, या फिर उसका पति क्या करता था। तो एक दिन ऐसी बातों ही बातों में पड़ोस की आंटी बताई कि ये उनके अपने बच्चे, मतलब जो बच्चे हैं उनकी सौत के ही हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी दूसरा है। क्योंकि गीता अच्छे घर की महिला थी, वो उसके भाई पहलवान थे, लेकिन पहलवानी वो जब हम लोग गया में रहते थे, गया की कहानी है। तो भाई पहलवानी करता था, और वो जगह जगह वो होता है ना, छोटा छोटा अखाड़े में जाके तो पैसा कमाता था। गीता का घर मोटा मोटी चल रहा था, खेती बाड़ी कुछ था, 1-2 बीघा, तो गांव से अनाज आता था, चलता था। लेकिन गरीबी थी उसके घर में। भाई की जैसे ही पहलवानी खत्म हुई तो घर में गरीबी का बास हो गया। पर गीता कुछ न कुछ करके अपना कमा लेती थी, कभी दुकान का सामान पहुंचवा के या कुछ भी। बाद में गीता की शादी एक मोटा अच्छे लड़के से हुई जो ऑटो चलाता था। वो गया से बोध गया ऑटो ले जाता था, उसकी अच्छी कमाई होती थी। पर उसके पति की सबसे बुरी आदत शराब और शबाब। जिसके घर में शराब और शबाब आ जाए, चाहे वो रिक्शा वाला हो चाहे वो राजा हो, उससे रंग खोते हुए देरी नहीं लगता। और गीता का पति दिन भर ऑटो चलाता था, रात में खूब शराब पीता था। और गीता के भाई ने सोचा कि अरे इसका तो अपना 2 रूम का घर है, कम से कम घर तो है, और मेरी बहन वहाँ सुखी से रहेगी। लेकिन गीता की शादी होने के बाद गीता देखने सुनने में बहुत अच्छी नहीं थी। आवाज़ भी मिमियानी टाइप की उसकी आवाज़ थी, चूँकि वो इतनी पीड़ित थी, इतना उसको पीड़ा दिया गया था कि वो टूटी हुई थी। जब उसकी शादी हुई तो पति की मार और पति की डिमांड दोनों से तंग आ गई। कभी शारीरिक डिमांड, कभी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। अंत में गीता ऐसी हाल हुई कि गीता को टीबी हो गया। उसी समय गीता के पति का संबंध किसी और महिला से हो गया जो देखने में सुंदर थी। वो भी बर्तन बासन का काम करती थी, मतलब किसी के घर में खाना बनाती थी, खाना बनाने का काम करती थी। और तो उससे गीता के पति का शादी हो गया। गीता के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उसके पति ने शादी कर ली,
उसके बाद गीता को घर से निकाल दिया। गीता अपने भाई के घर आई और बीमार थी गीता, फिर से बीमार हो गई। फिर डॉक्टरों ने इलाज किया, सरकारी अस्पताल में इलाज हुई, गीता पूर्ण रूप से ठीक हो गई। और इधर इसके पति जो है 3 बच्चों के बाप बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि आदत जो है ना वो कभी नहीं छूटती। फिर गीता के हस्बैंड को, पति को शराब की लत लग गई और शबाब की भी लत लग गई। बेचारी दूसरी पत्नी भी तंग आ गई, समझाते समझाते तंग आ गई। किसी तरह से 8-10 साल की गृहस्थी को पत्नी संभाली। उसके बाद में वो गीता की जो सौतेली जो सौत थी वो जहर खा के मर गई। ये गीता के पति के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वो तो नल्ला था, निकम्मा था। पत्नी थी तो घर गृहस्थी चलाती थी, बच्चों को पालती थी। अब उसके सामने ये समस्या आ गई कि वो अपने बच्चों को कैसे संभाले। तो वो गीता के पास गया। चूंकि गीता का से उसका तलाक नहीं हुआ था, वो गीता के पास गया, बोला मेरा घर संभाल लो, मेरे बच्चे को संभाल लो, मैं गलती नहीं करूँगा। कुछ कानूनी कार्यवाही और कुछ शर्तों के आधार, शर्त कि वो कभी पीटेगा नहीं, कभी शराब नहीं पिएगा। कोर्ट से ऐसा कुछ लेके गीता आई कि अगर वो पीटेगा तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी। गीता अपने ससुराल आ गई और बिन जन्मे सौतेली माँ बन गई, सौत के बच्चों को पालने लगी। ये भी बड़ा ही दुखदाई है। कोई भी औरत के लिए सौतन शब्द ही अभिशाप होता है कि उसके जीवन में कोई सौत हो, और ये तो सौत के बच्चों को पालने लगी। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग भी गलती कर देते हैं। हम लोग को जलन होता है, ईर्ष्या होता है। पर गीता उन बच्चों को देखकर गीता का दिल भर आया और वो बच्चों के खातिर काम करना शुरू कर दी। उसके पति का वही रवैया, फिर पति पीटने लगा, कभी बच्चों को पीटता, लड़की को भी बोलता कि तुम काम करो, बेटा को बोलता 8 साल का बेटा तुम जाओ, तुम भी पेपर भी बेचो, ये करो। मतलब कि वो ऐश करना चाहता था सबकी कमाई पे। तो गीता अपने बच्चों को लेकर अपना पति के घर छोड़कर अपने माँ के घर में आ गई। माँ नहीं थी लेकिन भाई का घर में आ गई और भाई को बोली कि हम सिर्फ रहेंगे, खाने का खर्चा तुमको नहीं देना है। तीनों बच्चा को लेके गीता अपने घर आ गई। और जिस समय मेरे घर में काम पकड़ी थी उस समय उनके तीनों बच्चा मेरे घर में आते थे। मेरे घर में 2 डॉगी थे, तो उनका बेटा जो था वो डॉगी को घुमाता था। दिन भर बच्चों जैसा घर में खाने पीने की कमी नहीं थी, सबका पेट भर जाता था। धीरे धीरे करके गीता आधे पेट रहती थी। तभी हम लोगों ने उनके बच्चों को अपने घर में बुलाया। जब उसे नाश्ते में देते थे, नाश्ता के परोठा या रोटी, नहीं भाभी नहीं खाना है, एक खाती थी। हम बोले कि गीता आप क्यों एक खा रही हैं, भरपेट खाइए, आपको टीबी का बीमारी हो चुका है। अगर आप नहीं खाइएगा तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आप और थक जाइएगा, कैसे कमाइएगा, बच्चों को कैसे पालिएगा। ना भाभी हम ना खेबो, लेकवन भूखल है, लेकवन भूखल रहते हो, हम खाना खेबे। बड़ा मन अजीब सा हो गया। तो मेरी मम्मी जी बोली कि गीता लेके सबको चले आओ। तो अगल बगल वाली चाची जी भी थी ना, कोई बच्चा वहाँ भी कुछ कर दे रहा है, कभी चाय बना के दे रहा है, कुछ भी। तो ऐसे करते हुए काम चला था। उसी बीच अचानक मेरे दिमाग में आया कि उन बच्चों को हम बोले कि अरे तुम लोग यहाँ स्लेट पेंसिल लाओ, हम तुम लोग को पढ़ना लिखना कम से कम सिखा देंगे। तो छोटी पूनम थी, वो पढ़ती थी मेरे से, और जो बड़ी गीता थी वो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। धीरे धीरे वो जो गीता की बड़ी बेटी थी गुड़िया, वो सरकारी स्कूल से 10वीं पास कर गई। और जो भी फी का पैसा लगा तो मेरे हस्बैंड कभी दे दिए। इस तरह से होने लगा। और अंत में जो उसकी बड़ी बेटी थी, मंगला गौरी में एक फूल माला बेचने वाले थे, बिजनेसमैन थे, जो काफ़ी उम्र दराज से उसकी बेटी से लगभग 20 साल बड़े थे। वो गीता उनकी बेटी गुड़िया उसी से शादी की। वो बोली कि भाई जीवन में हमको खुशी चाहिए, उम्र रहने से क्या है, क्योंकि उसके पास अपना घर था और वो पूरे गया में फूल को सप्लाई करता था। और उनका बेटा था, उसको किसी तरह से पढ़ा लिखा उत्क्रमित विद्यालय में
पढ़ने के बाद में वो आज के डेट में, मतलब आज से 5 साल पहले पता चला कि वो किसी मतलब कोई कंपनी या कोई कहीं वो ड्राइवर का काम करता है। और छोटी बेटी का शादी दिल्ली में हुआ, जहाँ पर लड़का होमगार्ड है। तो गीता ने अपने त्याग से अपने बच्चों को अपने पैर पे खड़े होने के लिए सिखाया। क्या वो किसी भी निस्वार्थ भाव से, वो जानती थी कि मेरा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, आने वाले कल में ये बच्चे मुझे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, पर वो हमेशा बच्चों के लिए जी। जरूरी नहीं है कि जो माँ जन्म देती है वही बच्चों के लिए सोचती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जन्म भी नहीं देते वो भी अपने बच्चों के लिए सोचती है। माँ जसोदा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वो तो भगवान थे, वो लीला थी, लेकिन एक साधारण सी अनपढ़ सी महिला, जो सिर्फ अंगूठा लगाना, अंगूठा छाप महिला, जो साइन करना नहीं जानती हो, उसको भी हम लोगों ने मिलकर उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया, मतलब कि अपना साइन खुद कर सकती थी वो गीता। तो मेरे नज़र में ये जो गीता की कहानी, सभी आप लोगों, आप श्रोताओं से गीता की कहानी साझा करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को बांटते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम बड़े लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम में संस्कार है, हम संस्कारवान हैं, हम अनाथ आश्रम की लड़कियों को सहारा देते हैं। तो आप सहारा भी देते हैं किसी भी अनाथ आश्रम में, तो उसमें आपका स्वार्थ निहित होता है, पर इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। वो बच्चों से डांट भी खाती थी, बच्चों से डांट भी खाती थी, पूर्ति नहीं होने पे वो, हम देखें, वो मेरे घर 5 साल रही, हम उसको देखें, उसके बाद हम लोग पटना आ गए, हम उसको देखें कि वो किस तरह से बच्चों के लिए तड़पती थी। आज भाभी अमितवा खाना ना खैलो है, आज पूनमवा ना खाना खैलो, दिल दहल जाता था। सच ऐसी भी माँ होती है। वो एक ऐसी माँ थी, वो एक दीप शिखा थी, रीन, मतलब पतली दुबली सी काया, जिसकी आवाज़ खुल के नहीं आती थी, मिमियाने वाले अंदाज में बात करती थी। वो ऐसी दीप शिखा थी जो खुद को जलाती गई अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए। और सच कहती हूँ, ऐसी माँ को मैं, ऐसी कर्मठ महिला को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मुझे ये नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं है। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि उसने जो अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाए, जो उसके पिता ने नहीं उठाए, जो सौतेली होकर भी अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाए, भगवान उसको खूब खुश रखे, सुखी रखे। और जो भी तकलीफ झेली है, बच्चे उसके तकलीफ पर मलहम लगाए। और मैं सचमुच में, मैं इस महिला के बारे में क्या लिखूं, हर किसी के लिए बहुत बहुत विषय होता है, पर अचानक मेरे जेहन में आ गया कि सचमुच में गीता बहुत ही महान महिला है। जो दूसरों के लिए, जो इंसान दूसरों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दे, वो इंसान काबिल तारीफ होता है, और वो तो श्रद्धा का पात्र होता है। और मेरे श्रद्धा का पात्र गीता को मैं नमन करती हूँ, भले ही वो बाई है, पर मैं दिल से नमन करती हूँ कि वो जहाँ भी रहे सुखी रहे। और इसी संस्मरण के साथ मैं संजू शरण विदा लेती हूँ, और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जल बचाइए, बच्चों को सिखाइए, पेड़ लगाइए, धरती बचाइए। जय हिंद, जय भारत।